दोस्तों, आपने एक फ़िल्म अवश्य देखी होगी, सुनी होगी, लगभग कई बार देखी होगी आपने, सुना तो होगा ही। फ़िल्म गाइड, एक थी गाइड, देव साहब की फ़िल्म थी। नवकेतन बैनर तले उन्होंने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया था। उसकी कुछ रोचक घटनाएँ उसके साथ जुड़ी हुई है जो अनकही हैं, तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। तो गाइड फ़िल्म जो बनी थी, वो एक अंग्रेजी उपन्यास, शायद उसके लेखक के आर नारायण थे शायद। और उनके अंग्रेजी उपन्यास गाइड के नाम से ही था। बहुत ही प्रचलित उपन्यास था, बहुत ही विख्यात उपन्यास था। और उस पर देव साहब ने फिल्म बनाने की सोची गाइड नाम से। तो देव साहब को दो दो भाषा में फिल्म बनानी थी। एक अंग्रेजी संस्करण थी उसकी जो हॉलीवुड के लिए था शायद, और दूसरा था हिंदी में भारतीय दर्शक के लिए। तो उन्होंने पहले अंग्रेजी में फिल्म बनाई और अंग्रेजी में हॉलीवुड की बनाई, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। जब बुरी तरह से फ्लॉप हुई तो कुछ उनके शुभ चिंतकों ने सुझाव दिया कि ऐसे मत बनाओ, ये साहित्यिक, क्योंकि गाइड उपन्यास जो था वो स्टंट या एक्शन वाला ड्रामा वगैरह उपन्यास नहीं था। वो एक साहित्यिक, शुद्ध रूप से साहित्यिक कृति थी, क्लासिक नॉवेल था। तो उस पर फिल्म बनाना, अभी हिंदी दर्शक, भारतीय दर्शक इसके लिए तैयार नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने और देख चुके हैं कि कैसे हॉलीवुड में ये फिल्म, अंग्रेजी फिल्म इसकी फ्लॉप हुई। तो लोगों ने सलाह दी देव साहब को कि इस पे खर्च करना अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट बुरा भी हो सकता है, फिल्म फ्लॉप भी हो सकती है। तो हुआ यूँ था कि देव साहब तो बड़े स्टार, अपने आप में उनका बहुत भरोसा था, बड़े स्टार थे वो, तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अंग्रेजी फिल्म फ्लॉप हो गई, उसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी में फिल्म बनाई। और ऐसा कहते हैं कि जब हिंदी फिल्म बन गई और जब शूट रिलीज़ हुई, उस समय मुंबई में, ये गर्मियों में उसके साथ रिलीज़ हुई थी, और उन उस वर्ष में मुंबई में बारिश बहुत तेज़ से आ नहीं रही थी, बहुत लेट हो चुकी, डिले हो चुका था। और बाद में क्या हुआ, जब गाइड फिल्म रिलीज़ हुई, वो गाइड का एक बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही क्लासिक सीन है जिसमें देव साहब बारिश के लिए तपस्या करते हैं और अंत में उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मगर बारिश आती है। तो ये सीन था अंत में, ये गाइड का अंतिम क्लासिक सीन था, क्लाइमेक्स सीन था, बहुत ज़बरदस्त था। इस फिल्म को मैं 3 बार देखा मैंने। मैं कॉलेज में था और उन दिनों अहमदाबाद में मेटिनी शो में सुबह राज कपूर और देवानंद की पूरी सीरीज आती थी। 9 बजे का शो होता था, एक एक सप्ताह के लिए आती थी। तो मैंने जब गाइड पहली बार देखी उस समय, तो मुझे इतनी पसंद आई, और ख़ासकर उसका जो अंत में जो बताया गया था ना, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने 3 बार देखी सुबह के शो, मेटिनी शो में, एक सप्ताह में 3 बार, इतनी पसंद आई थी। तो ये जो क्लाइमेक्स सीन था जो अंत में, उसके उसमें बारिश होती है देव साहब की तपस्या के बल पर, ऐसा दिखाया है फिल्म में। तो जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई, रिलीज़ हुई, तो उसके बाद मुंबई में बारिश चालू हो गई। तो अब फिल्म वाले थे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को तो मौका मिल गया, उन्होंने मार्केटिंग चालू कर दिया कि देखो फिल्म गाइड आई और मुंबई में बारिश आई। इस प्रकार करके मार्केटिंग किया। फिल्म काफ़ी अच्छी थी, फिल्म बहुत चली, शायद गोल्डन जुबली भी हुई थी। तो ये उसके साथ बहुत ही रोचक घटना थी, सर्वविदित है, सबको मालूम है ये। उसके बाद दूसरी जो 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जो शायद लोग नहीं जानते, ये अंदरूनी बातें हैं। इसका एक टाइटल सॉन्ग था, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। मैं इस गाने को चला नहीं सकता क्योंकि उसमें कॉपीराइट का मुद्दा आ जाएगा। तो इस गाने का धुन बनाने के लिए, क्योंकि इस गाने का जो थीम था, देव साहब जब जेल से निकलते हैं तो अपने घर नहीं जाकर बाहर निकल जाते हैं, तो भटकते हैं यहाँ वहाँ। तो यही गाने के बोल थे, तेरा
वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, कि वो घर नहीं जा पाते। तो इस थीम को और ज़्यादा प्रासंगिक करने के लिए, ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए सचिन देव बर्मन मुंबई बैठ के उनकी धुन तैयार नहीं की उन्होंने। इस धुन को तैयार करने के लिए मुंबई के कई जगह गए, और यहाँ तक कि शिमला की तरफ भी गए, दक्षिण में भी गए, रेगिस्तान में भी गए, सभी देश के कई प्रमुख प्रमुख स्थानों पर जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि इस फिल्म की संगीत धुन ज़्यादा प्रासंगिक होगी, तो वहाँ पे उन्होंने जाके धुन को सोचा, फिर से बनाया, फिर से निकाला, फिर बनाया, रिवाइज किया। इस तरह करके इस तरह घूम कर उन्होंने धुन तैयार की, और धुन तैयार करके उन्होंने देव साहब को बताया कि कैसे मैंने धुन तैयार की। तो देव साहब ने कोशिश की कि जहाँ जहाँ वो गए धुन तैयार करने के लिए, वहाँ पे उस फिल्म की शूटिंग के लिए वो खुद गई इस गाने के लिए। कभी पैरों पर कांटे चुभ जाता है, कभी नीचे पार्क में नीचे बैठ सोया हुआ तो ऊपर से पैसे गिरते हैं। ऐसी कई चीज़ जो उन्होंने बात सुनी थी सचिन देव बर्मन से, कोशिश की उन्होंने कि जहाँ जहाँ वो गए हो वहाँ जाके इस गाने की शूटिंग अवश्य की जाए। तो उस प्रकार ये गाना ना, धुन तो आप गाना सुनेंगे सही में तो, और सचिन देव बर्मन ने गाया इस गाने को। ज़बरदस्त उसकी धुन, ज़बरदस्त गाना, ज़बरदस्त बोल, और उसकी जो आवाज़ जो थी सचिन देव बर्मन की, जिस लहजे से उन्हें गाया है, कमाल कर दिया था उन्होंने। तो ये गाना अभी अमर हो गया इस फिल्म में। उसके बाद एक दूसरी रोचक घटना थी, एक और गाना इसके अंदर है जो ज़्यादा आइकॉनिक निकला। वो गाना था आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाना इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट था। ये जो गाने की सिचुएशन थी वो भी टर्निंग पॉइंट थी। तो इस गाने की धुन के लिए भी सचिन देव बर्मन ने बहुत सोच समझ के बनाई, कि उन्होंने देखा कि ये जो गाने का जो प्लेसमेंट है, इस धुन का और जो गाने का जो प्लेसमेंट है, जो जो पिक्चर्स किया जाएगा, तो उस समय उसका फिट होगा जब ये फिल्म का टर्न होगा। देव साहब का कैरियर उसमें बदलेगा, वेदा रहमान का कैरियर उसमें बदलने वाला था। इसे उन्होंने काफ़ी मेहनत और करके काफ़ी दिन लगा कर इस धुन को तैयार किया, और उनका मानना था कि इस गाने का पिक्चर जब धुन तैयार हो गई, काफ़ी बार सोचा, देखा, सुना, उन्होंने रिवाइज भी किया, उन्होंने विजय साहब को सुनाया, देव आनंद साहब को सुनाया, सबको सुनाया, और सबको धुन बहुत पसंद आई। अब सचिन देव बर्मन जिस हिसाब से धुन बनाई थी, उनके दिमाग में एक पिक्चर खड़ा हो गया था कि ये उदयपुर की सड़कों पे होगा, ये गलियों में, सड़कों पर, हाईवे पे, बैलगाड़ी में, ऐसे उन्होंने कल्पना कर रखी थी इस गाने की कि कैसे हो, क्योंकि वहीदा रहमान इसके पहले वो गंभीर मुद्रा में थी, और इस गाने से वो एक अल्हड़ और एक मुक्त, जो नारी मुक्त हो चुकी है, बंधन से छोड़ के बाहर आ गई है, ऐसी उसकी फीलिंग्स, ऐसे हाव भाव इस गाने से निकल रहे थे। तो उन्होंने इस गाने की धुन को जिस तरह बनाया, उन्होंने ये सोच के बनाया कि इस तरह उसका पिक्चराइजेशन होना चाहिए। और विजय आनंद साहब डायरेक्टर थे इस फिल्म के, और उनको ये चीज़ जम नहीं रही थी। उनको था कि वहीदा रहमान इस फिल्म के अंदर एक नर्तकी है, कुशल नर्तकी है, शास्त्रीय नृत्य का उसका बहुत ज्ञान है, तो क्यों न इस गाने को मंच पे बताया जाए, वहीदा रहमान से नृत्य कराया जाए, भरपूर नृत्य कराया जाए, और उनको इस मंच पर ही इस गाने को पिक्चराइज किया जाए। पर सचिन देव बर्मन इस बात को तैयार नहीं था। वो चाहते थे कि इसका गान पिक्चराइजेशन आउटडोर लोकेशन पे ही हो। अब बात वहीं अटक गई। सचिन देव बर्मन बहुत ही अनुभवी, बहुत ही सिद्ध संगीतकार थे, वरिष्ठ भी थे, देव साहब उनका बहुत मान भी करते थे, इंडस्ट्री में उनका बहुत मान था। तो बात वहीं अटक गई। पर देव साहब जब उदयपुर गए शूटिंग के पे कुछ दिन पहले लोकेशन के लिए से देखने, तो उन्होंने होटल के कर्मचारियों से बोला कि मुझे उदयपुर घूमना है। गाड़ी की व्यवस्था हुई देव साहब को, वहाँ पे वो उदयपुर के आउटडोर जैसे घूमने निकले, उनके मन में कोई योजना नहीं थी, घूमने नहीं निकले। और उन्होंने जब
घूमने निकले, जब देखा उन्होंने हाईवे पे ने अंदर के सड़कों पे से देखा तो उनको सची देव बर्मन की बात याद आ गई कि शायद यही सही तरीका है इस गाने का पिक्चराइजेशन का। उन्हें मन बना लिया कि जो सचिन देव बर्मन ने कहा वही होगा। उन्होंने तुरंत विजय आनंद को फ़ोन किया, यूनिट पूरी आई, विजय रहमान को तुरंत बुलाया और उस गाने की विजय आनंद न चाहते हुए भी, क्योंकि देव साहब बड़े भाई साहब उनका मान करते थे, फिल्म के डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे, न चाहते हुए भी विजय आनंद ने देव साहब की बात मानी और उस गाने को उन्होंने वैसे पिक्चराइज किया जैसे देव साहब ने कहा और जैसे सचिन देव बर्मन चाहते थे। हो गया, शूटिंग हो गई, सब हो गया, फिल्म बन गई। उसका जब प्रीमियर से पहले जो उनका स्क्रीनिंग होती है, वो स्क्रीन जब देखी तब विजय आनंद पागल हो गए इस गाने को देख के, खुश हो गए वो, और जाकर पैर पकड़ लिए सचिन देव बर्मन के कि आप जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही निर्णय लिया आपने, और मुझे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका विरोध किया था, मगर आपका बिल्कुल सही था। ऐसा कि उन्होंने माफ़ी मांगी और आप देखेंगे गाना एक अमर गाना हो गया है ये। और उसमें जो वहीदा रहमान का जो अल्हड़ वाली जो हाव भाव दिए, जो एक्टिंग की उन्होंने, उनके साथ देवानंद भी है, और जिस तरह का लोकेशन दिखाया गया है वो ज़बरदस्त था। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं जो मुझे मालूम पड़ी थी, अनकही घटना, ये दो अनकही घटनाएं, किसी को बहुत कम लोग जानते होंगे, और जो रिलीज़ होने पर जो बारिश हुई वो तो सब जानते हैं। तो बस ये एक बात आपको बतानी थी, कहनी थी गाइड के लिए। और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, नोटिफिकेशन दबाइए, और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी कई ऐसी फिल्मों की जो घटनाएं, रोचक घटनाएं जो हमारे पास है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।